अच्छी चल रही है। माहौल कैसा है लाइब्रेरी का? शांत माहौल है और अच्छा माहौल है, सही। बच्चे शोर तो नहीं करते? नहीं, बच्चे सब नहीं करते हैं। इन्विजिलेटर प्रेजेंट होते हैं देखने के लिए? यस। चलिए और बच्चों से ही बात कर लेते हैं। तो बेटा क्या पढ़ रहे हो अभी आप? जी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? तो यहाँ पर किस समय आप आ गए थे? अभी 2 o'clock के बाद। 2 o'clock के बाद आए। क्लासेस कितने बजे से होती हैं आपकी? 8 to 2। 8 to 2 होती है। किस बैच में हो आप? प्रतिज्ञा 1.2। जेई है कि नीट है? जी। तो चलो देख सकते हैं कि जैसे बच्चे यहाँ पे क्या अपना सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी के बाद जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है डाउट काउंटर पे अपने क्या क्लियर कर लेते हैं। हेलो बच्चों। बच्चों अभी हम लोग काकादेव कानपुर में हैं और बच्चों जैसा आपको पता है कि हम लोग कोचिंग सर्च करते हैं रिगार्डिंग जेई और नीट। तो बच्चों अभी आप लोग देख रहे हैं जैसे ये जो एरिया है ये है आपका काकादेव। इधर आप पीछे तरफ देख सकते हैं भदौरिया पेट्रोल पंप है। तो बच्चों अभी हम आपको दिखाने वाले हैं आरएस इंस्टीट्यूट के चारों सेंटर। बच्चों जैसा आपको पता है कि हमने आपके लिए पहले के वीडियोस में सेंटर 1 और सेंटर 2 कवर किया था, बट आज ये सिंगल वीडियो है जिसमें हम लोग कवर करेंगे सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 और सेंटर 4। तो चलिए अभी हम चलते हैं सेंटर 1 की तरफ। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं जैसा कि अभी हम लोग क्या है सेंटर 1 के सामने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों ये है आरएस इंस्टीट्यूट का सेंटर 1। जैसे अगर आपको एडमिशन के लिए आना है या इंक्वायरी पर्पज से आना है देन आप इंक्वायरी कर सकते हैं सेंटर में जाके। जैसे भी हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो जैसे जब आप लोग आएंगे तो आप यहाँ पे क्या है जेई की, नीट की और फाउंडेशन बेसिस के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे आप लोग आएंगे तो सबसे पहले आपको इधर दिखाई देगा इंक्वायरी एरिया। तो जैसे आप लोग सबसे पहले आएंगे तो आपको ये है रिसेप्शन एरिया और साथ में इधर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वेटिंग एरिया। तो वेटिंग एरिया में जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो अपना इंक्वायरी पर्पज से क्या है इधर मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग इंक्वायरी एरिया के बाद इधर अंदर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या है काउंटर्स दिखाई देंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर मैनेजिंग डायरेक्टर सर का ऑफिस है, इधर कैश काउंटर है, इधर आपका इंक्वायरी सेक्शन है, एक काउंटर इधर है, दूसरा काउंटर इधर है। तो आप लोग क्या यहाँ पे इंक्वायरी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी का डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं सेंटर 2 की तरफ। तो बच्चों जैसे अब आप लोग जब सेंटर 1 के बाहर आएंगे तो सामने आप बच्चों देख सकते हैं कि वो है आपका सेंटर 2 की बिल्डिंग। तो अभी हम लोग क्या करते हैं सेंटर 2 की जो बिल्डिंग है उसमें चलते हैं और आपको वहाँ पे दिखाते हैं सेंटर 2 किस टाइप का बना हुआ है। तो चलिए सेंटर 2 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग आ गए हैं सेंटर 2 में। तो इधर सबसे पहले आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिसेप्शन एरिया। तो सबसे पहले अभी हम लोग बच्चों कहाँ पर हैं, रिसेप्शन एरिया में है। तो बच्चों जब आप लोग सेंटर 2 में आएंगे तो रिसेप्शन एरिया में आपको मिलेंगे मंजीत सर और साथ में हमारे संजय भैया हैं। तो ये लोग आपको रिसेप्शन एरिया में मिलेंगे और इधर आपकी क्लासेस रहती है। जैसे ये रामानुजम हॉल है। तो बच्चों जैसा कि ये है आपका क्लासरूम रामानुजम हॉल। तो चलिए अभी हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। तो बच्चों जैसे आप लोग जब क्लास की तरफ आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आरएस इंस्टीट्यूट में जो क्लासरूम्स हैं वो आप देख सकते हैं इस टाइप के क्लासरूम्स हैं। जैसे आपको बच्चों दिखाई दे रहा हो कि भाई यहाँ पे क्या है लगभग 60 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है। 60 बच्चे यहाँ पे क्या अपना स्टडी कर सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं पूरा सेटअप लगा रहता है, कैमरा का, रिकॉर्डेड क्लासेस बच्चों को क्या प्रोवाइड की जाती हैं और ये डिजिटल बोर्ड रहता है। यहाँ पर कोई भी टीचर जैसे आपको पढ़ाएगा तो वो चीज़ें सारी आपकी रिकॉर्ड होकर क्या है स्क्रीन पर आ जाती है। जैसे अभी आपको दिखाई देगा कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो आपको साथ में ओबीएस पे दिखाई दे रहा होगा कि भाई रिकॉर्डिंग होके आ रही है। तो बाकी का लोग देख सकते हैं कुछ बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए बच्चों से पूछ लेते हैं भाई कैसा पढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो बेटा ये बताइए कि कैसी क्लासेस चल रही है यहाँ पे, कैसा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर? बढ़िया पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं। बेटा कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। आरएस इंस्टीट्यूट बच्चों के क्या स्पेशल कर रहा है? मतलब बढ़िया डीपीपी देते हैं रोज, मतलब फैकल्टी बढ़िया है, सब आईआईटीएंस पढ़ा रहे हैं। और बेटा टेस्ट सीरीज वगैरह का कैसा रहता है यहाँ पर? सर टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है और यहाँ पे सर ये फैकल्टी ज़्यादा है कि सर कम फीस में बहुत ज़्यादा बढ़िया गुड पढ़ाई हो रही है। मतलब कम फीस में अच्छी पढ़ाई होती है। यस सर। तो बेटा अदर कोचिंग में कितनी फीस है लगभग? अदर कोचिंग में सर पर ईयर की 1 लाख है। और ये कि 1 लाख है। ओके ओके। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं जैसे बच्चों ने बताया कि भाई यहाँ पर फीस वगैरह भी क्या है काफ़ी अफोर्डेबल है और कम फीस में एक बेहतर तैयारी है। तो बच्चों चलिए अब हम आपको ले चलते हैं लाइब्रेरी एरिया की तरफ। तो बच्चों जब आप क्लासरूम के बाहर आते हैं देन आप मूव कर सकते हैं लाइब्रेरी एरिया के टुवर्ड्स। अगर बच्चों हम लोग लाइब्रेरी एरिया की तरफ आपको लेके चलते हैं, प्लस यहाँ पर डाउट काउंटर्स वगैरह भी हैं, वहाँ पर आपको लेके चलते हैं।
तो बच्चों देखिए ये आपके क्या है डाउट काउंटर्स हैं। जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप टीचर से क्या डिस्कस कर सकते हैं। चलिए थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। तो सर क्या सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी इस समय आप? बच्चे के पर्सनल डाउट्स हैं, बच्चे को कोई डिफिकल्टी है, बैच में कुछ छूटा हुआ है तो बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही वो पर्सनल बच्चों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और डिफिकल्टी उनकी रिमूव कर रहा हूँ मैं। तो बेटा फिजिक्स में से अभी आप सर से रविंद्र सर से डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो जैसे और भी आपके डाउट्स होंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के, वो कैसे चल रहे हैं? वो तो हम क्लास में ही क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट पड़ जाता है तो इसके लिए डाउट तो वैसे आपका जेई है कि नीट है? नीट है आपका। बेटा आप किसके डाउट पूछने आए हुए हैं? फिजिक्स के। फिजिक्स के। फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है? आपका क्या है, जेई है कि नीट है? जेई है। तो सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। और केमिस्ट्री और मैथ्स में कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है उसमें। उसके भी डाउट क्लियर हो रहे हैं? बहुत अच्छे। ओके बेटा, थैंक यू। तो बच्चों जैसे डाउट काउंटर्स के अलावा भी हम लोग जाते हैं लाइब्रेरी की टूवर्ड्स। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि सभी बच्चे अपना लाइब्रेरी में अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपना क्या सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। चलिए बच्चों से भी हम लोग बात कर लेते हैं कैसा क्या पढ़ाया जा रहा है। बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है अभी? अच्छी चल रही है पढ़ाई। माहौल कैसा है लाइब्रेरी का? शांत माहौल है और अच्छा माहौल है, सही है। बच्चे शोर तो नहीं करते? नहीं, बच्चे शोर नहीं करते हैं। इन्विजिलेटर प्रेजेंट होते हैं देखने के लिए? यस सर। चलिए और बच्चों से भी बात कर लेते हैं। तो बेटा क्या पढ़ रहे हो अभी आप? जी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? यस सर। तो यहाँ पर किस समय आप आ गए थे? अभी 2 o'clock के बाद। 2 o'clock के बाद आए। क्लासेस कितने बजे से होती हैं आपकी? 8 to 2। 8 to 2 होती हैं। किस बैच में हो आप? प्रतिज्ञा 1.2। जेई है कि नीट है? जी। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि जैसे बच्चे यहाँ पे क्या अपना सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी के बाद जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है डाउट काउंटर पे अपने क्या क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए बाकी का भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे पीछे भी क्लासरूम्स हैं, पीछे भी अपनी क्लासेस वगैरह होती हैं। चलिए बाकी अब हम लोग चलते हैं अपने सेंटर 3 पर, आपको सेंटर 3 दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा सेंटर 1 की तरफ। सेंटर 1 से फिर आप अपना लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इधर आपको दिखाई देगा अग्रवाल मेडिकल, इसके बाद दिखाई देगा आपको अजय मोटर्स। तो इसी बिल्डिंग में ऊपर की तरफ आपकी क्लासेस हैं, वो आपकी क्लासेस रन होती हैं। बच्चों अभी हम लोग हैं सेंटर 3 की तरफ। बच्चों जैसा आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग सेंटर 3 में चल रहे हैं। बच्चों अभी हम लोग क्या है सेंटर 3 की लाइब्रेरी में आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये लाइब्रेरी एरिया, यहाँ पर भी बच्चे अपना बैठ के क्या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग चलते हैं ऊपर क्लासरूम की तरफ। तो जब आप लोग ऊपर जाएंगे तो आपको सेकंड फ्लोर पर, तो बच्चों अभी हम लोग चलते हैं क्लासरूम की तरफ। सेंटर 3 में किस टाइप के क्लासरूम्स हैं, तो चलिए क्लासरूम की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं क्लासरूम की तरफ। तो बच्चों जब आप सेंटर 3 में आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा एक ये हॉल है। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं कि इस हॉल में बच्चों की क्लासेस चलती हैं और यहाँ पर भी प्रॉपरली क्या है आपकी क्लासेस क्या है डिजिटल बोर्ड पे अरेंज की जाती हैं। सिमिलरली बच्चों आपका एक सेकंड हॉल बगल में भी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड हॉल की तरफ। बच्चों जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सेंटर 3 के सेकंड हॉल में। तो बच्चों यहाँ पर भी आपकी जो क्लासेस है प्रॉपर डिजिटल बोर्ड पर है और यहाँ पर भी आपकी पूरा सिस्टमेटिक वे में डिजिटल बोर्ड पे आपकी क्लासेस अरेंज होती हैं। और बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्लासेस का व्यू, क्लासेस आपकी किस टाइप की हैं। बच्चों प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर आपको दिया जाता है कि आप प्रॉपरली बच्चों के साथ अपना रहकर एक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं एंड टीचर से प्रॉपरली क्या कनेक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि सेंटर 3 में आपकी जो क्लासरूम्स हैं वो किस टाइप के हैं। प्लस बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है आरएस इंस्टीट्यूट में, जहां बच्चे क्या अपनी प्रॉपरली सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और बच्चों लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के सिलेक्शंस भी आप देख सकते हैं कि बच्चों के सिलेक्शन यहाँ से हुए हैं। तो बच्चों आप लोग अगर एक बेहतर कोचिंग की तलाश में हो, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपका टारगेट है कि भी हमें जेई और नीट में अपना सिलेक्शन देना है, तो बच्चों इस समय आरएस इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। बच्चों को काफी सपोर्ट कर रहा है, 1-to-1 डाउट सेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस बच्चों की प्रॉब्लम को सुन रहा है। तो बच्चों सेंटर 3 की जो क्लासेस हैं, लाइब्रेरी है, वो मैंने आपको प्रॉपरली दिखाया। अब बच्चों लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटर 4 पर। चलिए वहां चलते हैं और बच्चों की क्लासेस के रिगार्डिंग देखते हैं। बच्चों जैसा लोग देख सकते हैं उधर कॉर्नर में हमारा क्या है नीले रंग की बिल्डिंग है सेंटर 2 की। अब इसी डायगनली अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सेंटर 4। तो बच्चों लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग क्या करें सेंटर 4 की तरफ क्या जा रहे हैं। तो क्या सेंटर 4 की तरफ जा रहे हैं बच्चों। अभी हम लोग क्या है सेंटर 4 के पास आ गए हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये है आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर सेंटर 4। बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सेंटर 4 क्या है आपका नया ओपन हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं इस सेंटर में किस टाइप की क्लासेस हैं, कैसी फैसिलिटीज़ हैं। तो चलिए हम लोग सेंटर 4 में अंदर चलते हैं।
तो बच्चों अभी हम लोग क्या है सेंटर फ्लोर में आ चुके हैं। तो बच्चों जैसे आप लोग आएंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं ये है आपका रिसेप्शन एरिया। तो बच्चों जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग क्लासेस, तो आप क्या है मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा डाउट काउंटर्स। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पे क्या है डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ पर भी कोई आपको अदर इंक्वायरी है तो आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। देन बच्चों अभी हम लोग चलते हैं क्लासरूम की तरफ, किस टाइप के क्लासरूम्स हैं। तो बच्चों अगर आप इधर आएंगे तो आपको जैसे दिखाई देगा कि ये है आपका क्लासरूम सेंटर 4 का। बच्चों यहाँ पर भी आपकी क्या है डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस हैं। आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपरली यहाँ पर क्या है डिजिटल बोर्ड पे सारी क्लासेस अरेंज की गई हैं, और कुछ बच्चे भी अभी क्लासेस के लिए क्या है बैठे हुए हैं। तो बेटा किस क्लास में हैं अभी आप? उड़ान नीट में अभी आप। तो अभी आपका कौन सा बैच है ये? जेई का है कि नीट का है? नीट का है। नीट का बैच है। किस क्लास में भी आप? 12th। क्लास कितने बजे से अभी? 4 बजे से। 4 बजे से है। तो अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 36 हो रहा है। 36 हो रहा है। 36 हो रहा है, ओके। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इस टाइप के आपके क्लासरूम में, जैसे अगर आप अपना क्लास 11 से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या क्लास 12 से करना चाहते हैं, क्लास 12 की बात करना चाहते हैं, तो आप प्रिपरेशन क्या कर सकते हैं। तो बच्चों क्लासरूम तो आपने देख लिया है कि भाई क्लासरूम किस टाइप के क्लासरूम्स हैं। देन बच्चों हम लोग चलते हैं अपने डाउट काउंटर्स की तरफ। बच्चों जैसे आप डाउट काउंटर की तरफ आएंगे तो बच्चों एक डाउट काउंटर आपका इधर है, और अगला डाउट काउंटर आप लोग देख सकते हैं कि इधर है। ट्रांसपेरेंट बच्चों कैबिन है। और चलिए थोड़ा हम लोग अंदर चलते हैं, देख लेते हैं भाई बच्चों के डाउट्स क्लियरेंस के बारे में। तो सर क्या डाउट क्लियर करने हैं बच्चों के? जी, बच्चे हमारे रीनीट का पेपर देने वाले हैं, तो वो प्रॉब्लम पूछने आए थे। अच्छा, रीनीट के पेपर के लिए। बेटा आप किस बैच से हैं? नीट से हैं आप? यस सर। लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं? यस सर। तो क्लासेस यहाँ पे कैसी, आपको 1 ईयर हो गया होगा ऑलमोस्ट, तो क्लासेस कैसी चल रही हैं यहाँ पर? सर काफ़ी अच्छी थी क्लासेस, और मतलब जो टेस्ट एग्ज़ाम में हमारे आया था वही सब पढ़ाया था सर ने क्लास में, तो ओवरऑल अच्छा था। आपको बेटा अकॉर्डिंग कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा था। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अदर क्लासरूम की तरफ। तो बच्चों जैसे अभी आप डाउट काउंटर से बाहर आएंगे तो इधर की तरफ अगर आपको पानी वगैरह पीना तो आप इधर की तरफ जा सकते हैं पानी वगैरह पीने के लिए। देन आप अदर क्लासरूम की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बच्चों जैसे आप यहाँ से रिसेप्शन की ठीक सामने आप देखेंगे तो आपको जीना दिखाई देगा, तो आप क्या सीढ़ियों से स्टेयर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बच्चों यहाँ पर भी आप जैसे देखेंगे तो अभी हम लोग क्या है अपने फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के। तो बच्चों जैसे हम लोग इधर अपने सेक्शन में आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं आई कार्ड बन रहा है, और चलिए अंदर भैया से बात कर लेते हैं। तो वैसे सर आप क्या कर रहे हैं इस आईडी कार्ड का? आईडी कार्ड अपडेट कर रहे हैं। जब वो पंच करेगा तो उसका नोटिफिकेशन जाता है कि वो एंटर हो चुका है अंदर, और फिर आउट का अलग होता है, तो उसमें तो अच्छा मतलब आने जाने की टाइमिंग बच्चों की रिकॉर्ड होती है? जी 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 उसकी लिए। सर आप क्या कर रहे हैं? सर वही उसी कार्ड की डिटेल मैं एक्सेल में फीड कर रहा हूँ। एक्सेल में फीड कर रहे हैं, ओके ओके थैंक यू। तो बच्चों जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इधर भी क्या है लाइब्रेरी एरिया है। यहाँ पर बच्चों को आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर है बच्चों के पढ़ने के लिए, और यहाँ पर लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है ओनली गर्ल्स आर अलाउड लाइब्रेरी 1। तो बच्चों चलिए बच्चों से हम लोग बात कर लेते हैं इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो बेटा ये बताइए क्या अभी आप पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किस क्लास में हो आप? अर्चना 3.0 के नीट बैच में ड्रॉपर वाले। प्रॉपर बैच में आप। तो यहाँ पर अभी आपको कितना समय हो गया क्लासेस लेते हुए? अभी तो 19 मई को स्टार्ट हुई हैं क्लासेस। 19 मई को स्टार्ट हुआ था। तो अभी तक का कैसी क्लासेस चल रही हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब बेसिक से पढ़ा रहे हैं। निर्मल सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और फिजिक्स भी अभिषेक दिबोले सर पढ़ाते हैं, बायो अब्दुल सर पढ़ाते हैं। तीनों टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे गर्ल्स के लिए स्पेशली एरिया बनाया गया है लाइब्रेरी के लिए? जी जी। गर्ल्स बॉयज अलाउड नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे बॉयज अलाउड नहीं है। अगर आके बैठ जाते हैं तो फिर उनको भगाया जाता है। बेटा क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। आप किस क्लास में हो? ड्रॉपर बैच है। प्रॉपर बैच में, ओके ओके थैंक यू। तो बच्चों लोग देख सकते हैं कि बच्चों की यहाँ लाइब्रेरी में प्रॉपर एक एरिया है जहाँ पे बच्चे अपना क्या है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्लासरूम की तरफ। बच्चों जैसे कि अभी हम लोग चलते हैं क्लासरूम के टूवर्ड्स, जैसे ये है क्लासरूम 201। तो चलिए हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। बच्चों जैसे ये आपके क्या है डिजिटल बोर्ड पे ये भी क्लासरूम्स हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है अराउंड भाई 50-60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। तो बच्चों
एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है कि जहाँ पर बच्चे अपने 50-60 बच्चों के बीच में पढ़ सकते हैं एंड एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है। तो बेटा किस क्लास में अभी आप? विजेता विजेता। क्लास कौन सी, 11th है 12th है? 11th क्लास है। आपका बेटा कौन सा क्लास है? 11th। मतलब सभी लोग अभी 11th के हो, अभी बेस्ट लगने वाला है। तो चलो देख सकते हैं कि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए जैसे हमारे स्कूल्स में क्लासेस होती हैं, सेम उसी तरीके का एटमॉस्फेयर है कि जहाँ पर आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्रॉपर्ली क्या पढ़ सकते हैं। और बच्चों इसके अलावा जैसे लोग देख सकते हैं कि सामने क्या डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, कोई भी चीज़ अगर बच्चों को नहीं आती है तो टीचर से कनेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, और प्रॉपर डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस हैं जिससे क्या है कि बच्चों को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है पढ़ने के लिए। चलिए बाकी हम चलते हैं अपने अदर क्लासरूम्स में। तो आपको दिखाई देगा क्लासरूम नंबर 202 बच्चों, तो ये है क्लासरूम नंबर 202 बच्चों। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि अराउंड वही 50 to 60 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर भी वही उसी टाइप से बैचेस वगैरह चलते हैं, और यहाँ पर भी पूरा प्रॉपर डिजिटल बोर्ड पे क्लासरूम से जैसे आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ कैमरा अरेंज किया गया है, पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी है। एंड इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ प्रॉपरली क्या डिजिटल बोर्ड क्या लगाया गया है। और बच्चों अभी आप लोगों को क्या बैच लगने वाला है? हाँ सर। किस क्लास में अभी आप? 11th में। आप 11th में। अच्छा, एक बैच अभी आगे भी लगा हुआ, एक बैच पीछे लगा हुआ है। ओके ओके, आप लोग भी 11th क्लास में हैं? यस सर। कैसा पढ़ा रहे हैं टीचर यहाँ पर? अच्छा पढ़ा रहे हैं। कौन कौन सर पढ़ा रहे हैं अभी यहाँ पर? विशाल सर पढ़ा रहे हैं, साउथ सर पढ़ा रहे हैं, अब्दुल सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो कैसा पढ़ा रहे हैं सभी टीचर्स? हाँ काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। काफी अच्छा पढ़ा। डाउट्स आपके बेटा क्लियर हो जाते हैं? यस सर यस सर। बेटा आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं? क्या फोन चला रहे थे अभी क्या? नहीं ऐसे अभी आ रही थी, जस्ट आई हूँ। अभी आए? ओके ओके। तो बेटा बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, प्रॉपर डिजिटल बोर्ड पे क्लासरूम्स हैं। एंड यहाँ पर क्या बच्चों को जो लाइव सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशन है, वो भी क्या प्रॉपर्ली प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लासरूम की तरफ। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग चलते हैं सेकंड फ्लोर पर, सेंटर। बच्चों अभी हम लोग आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी क्लासरूम्स हैं। इधर देखिए क्लासरूम वगैरह चल रही हैं। तो बच्चों अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पर हैं। तो बच्चों ये है रूम नंबर 301। तो चलिए थोड़ा हम लोग क्लासरूम में चलते हैं, थोड़ा सर सरप्राइज हो जाएंगे। सर अंदर आ सकते हैं? तो बच्चों अभी हम लोग क्या है सेंटर 3 में रीनीट के बैच में। सर रीनीट का बैच चल रहा है? ये उन बच्चों का बैच चल रहा है जिनका मान लीजिए अभी रीनीट तो देंगे लेकिन प्रॉपर रिपीटर बैच चल रहा है। ये जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 2027 के लिए नीट का बैच चल रहा है। हाँ हाँ। तो बच्चों क्लासेस वगैरह कैसी चल रही हैं आप लोगों की? क्लासेस सर कैसा पढ़ा रहे हैं? बढ़िया पढ़ा रहे हैं। बेटा कैसा सर पढ़ा रहे हैं इस समय? अच्छा पढ़ा रहे सर। बेटा बायोलॉजी कैसा लग रहा है इस समय? अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी आप लोग बच्चों देख सकते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे क्लासरूम्स वगैरह हैं। चलिए सर से थोड़ा आप लोग बात कर लेते हैं। सर क्या बच्चों को स्पेशल पढ़ाते हैं बायोलॉजी में? बच्चे फैन हो जाते हैं आपके? ये देखिए बच्चे ऐसा बच्चे ही बताएंगे। खैर हम बच्चों को ये बात बोलते हैं क्लास में, जब हर क्लास में ये बोलते हैं कि बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ आपके चैनल पे। मैं बच्चों को ये बात बोलता हूँ मैं हर क्लास में, आप कहीं से भी पढ़ कर आए हैं आपको सबसे बेहतर समझ में आएगा। और ये बात बोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक टीचर को। अगर ये बात आप बोल रहे हो इस ऑनलाइन की दुनिया में, इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और हर दिन मैं नया देता हूँ, कुछ रहता सारी बातें एनसीईआरटी से ही हैं लेकिन अलग तरीके से। सर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे जेईई में हैं, नीट में हैं, किस तरीके से आगे अपनी लाइफ में चेंजेस करें लाइफ को? बस पहला रूल ये होता है कि बच्चे जो हैं रेगुलरिटी से पढ़ाई करें। जिस दिन रेगुलरिटी टूटी मतलब वो पिलर ढह गया। वो पिलर है कि आप जो है क्लास रेगुलरिटी से आएँ, और 3 टीचर आपके पास होंगे। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं पीसीएम है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं पीसीबी है। उन तीनों टीचर्स में आपको एक टीचर्स को मेंटोर मानना है, जिससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। आप उससे अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। पढ़ाई के अलावा भी कुछ बातें होती हैं जो स्टूडेंट को परेशान करती हैं, वो सब बातें उससे शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा सर ने बताया कि आपको क्या है प्रॉपरली अपने जो टीचर्स उनको फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को नया स्टेप देना है। तो चलिए बच्चों बाकी अभी हम लोग क्या है सेंटर को और विजिट कर लेते हैं। थैंक यू सर। बच्चों अभी हम लोग चलते हैं डाउट काउंटर्स पर। चलिए टीचर से भी बात कर लेते हैं क्वेरीज के रिगार्डिंग।
तो बच्चों अभी हम लोग क्या है आ चुके हैं डाउट काउंटर्स पर। तो अभी हमारे साथ अभिषेक सर हैं। हेलो सर। हाँ हेलो रवि सर। सर ये कह रहा हूँ कि बच्चों के जैसे प्रॉब्लम्स हैं नीट के रिगार्डिंग या जेई के रिगार्डिंग, उनको कैसे वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखिए जो बच्चों के डाउट्स होते हैं तो हमारे हर सेंटर पे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है। तो बच्चा किसी भी सेंटर पे है उसको वहीं पे फैकल्टी मिल रही है और वहीं पे वो डाउट अपने पूछ सकता है। सर ये बताइए आरएस इंस्टीट्यूट जैसे कि बच्चों के लिए अच्छा कर रहा है, तो क्या ऐसी अच्छी स्पेशल चीज़ें हैं जो अदर कोचिंग के कंपेरिजन बहुत अच्छी की जा रही हैं यहाँ पर, जिस वजह से बच्चों को यहाँ आना चाहिए? देखिए यहाँ पे कई फैक्टर हैं। सबसे बड़ा किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत अच्छा एकेडमिक होना चाहिए और बहुत अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के मामले में आरएस इंस्टीट्यूट नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एकेडमिक में भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक एक टेस्ट का रिजल्ट, एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में ख़राब कर रहा है, उसे कैसे इम्प्रूव करा जाए। तो हम लोग एकेडमिक पे बहुत वर्क कर रहे हैं, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट का मैं कहूँगा मेन पिलर होता है। तो बच्चों की पढ़ाई पे हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और एक एक बच्चे को डाउट्स के लिए अगर कोई बच्चा आता है तो हमेशा टीचर अवेलेबल हैं। बच्चा व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, इवन वीडियो कॉल भी कर सकता है टीचर से, वो वीडियो कॉल पे भी सवाल पूछ लेता है। तो ये सब है। ओके सर, थैंक यू। तो बच्चों आप लोग जैसा देख रहे हैं कि भाई आपके लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है आरएस इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे, प्लस आपको लाइब्रेरी में पढ़ने का एक चांस मिलेगा। तो बच्चों आप लोगों को हमने क्या है सेंटर 1 से लेकर सेंटर 4 तक सारे आपको सेंटर्स दिखाए। तो बच्चों अगर आप लोग आरएस इंस्टीट्यूट में एनरोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके यहाँ एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी इंक्वायरी अगर आपको करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, तो आप आरएस इंस्टीट्यूट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।